जय श्री सीताराम। पिछली वीडियो में हमने दोहा नंबर 41 आप लोगों को पढ़कर बताया था। इस वीडियो में दोहा नंबर 42 आप लोगों को पढ़कर बता रहा हूं और इस वीडियो का भी संपुट वही रहेगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। तो आइए देखते हैं श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो शिव के वाक्य थे, जो शिव के मन से, उमा महेश के मन से जो निकला हुआ श्री रामचरितमानस है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परिहास राम। भायप भली चहूँ बंधु की जल, माधुरी सुबास राम। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन, इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने में ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोखत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव भ्रश्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। श्री रामचरितमानस। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक भी राग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें यही बारिन मानस धोए, ते कायर कली
काल बिगोए, त्रिसिति निरखी रवि कर भव बारी, फिर हई मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने के लिए दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाही। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मति अनुहारी सुबारी गुण गण मन गनी, मन अनवाई राम सुमिरी भवानी। शंकरहि कह कभी कथा सुहाई राम, अब रघुपति पद पंकरुहि धरि पाई प्रसाद राम। कहूँ जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद राम। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कथा कहते हैं। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद सुनाता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति हैं आव सब कोई। देव दनुज किन नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर सही गाता। भरद्वाज श्रमयति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। यहाँ पे महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। प्रयाग यही इलाहाबाद अपना क्षेत्र जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, तो अब उसका नाम प्रयाग है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रीय दया के निधान और परमार्थ मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं
तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमल को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ, मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछा, कहीं परस